वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 8 निकाती एजेंडे पर गौर, मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। ज़राए का कहना है इजलास में फेडरल डायरेक्टोरेट एजुकेशन के डेली वेजेस मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन पर फैसला होगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मेंबरान की तादाद में इजाफे पर फैसला होगा। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू, तहवील में ले लिया गया। ISPR का कहना है फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी की गई। उनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। इंक्वायरी में रिटायरमेंट के बाद फैज हमीद की जानिब से आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुतअद्दिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती, बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR का कहना था फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। एक का नाम कल आप टीवी पे काफी सुनते रहे। इन्होंने अपनी शायद घरों में बेगमात और बच्चों के असर में आके मुल्क के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया जिसने जिंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। एक अनाड़ी को आप गाड़ी की चाबी देंगे, या किसी दरख्त में गाड़ी लगी होगी, किसी खाई में गिरी होगी, या कोई बंदा नीचे दिया होगा। पूरा मुल्क कल टीवी पर एक नाम सुनता रहा। उन लोगों ने 2018 में बेगमात और बच्चों के कहने पर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जो काउंसलर भी नहीं बना। वो अनाड़ी जो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चला सकता, मुल्क कैसे चलाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा अनाड़ी ने CPAC को क्रैश करके कबाड़ा कर दिया। 2018 में मईशत को फ्रैक्चर किया गया जिसकी अजियत से आज गुजर रही है। अपोजिशन जमातों के कायदीन की हुकूमत के खिलाफ बैठक, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने इजलास की मेज़बानी की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर सैफ शरीक हुई। फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच, गफूर हैदरी, सत्तर अब्बासी, साजिद तरीन की भी शिरकत। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कहा हुकूमत को जमहूरियत, आइन और अवाम से मजीद खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद का फैसला। किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबके ने माहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो बाहर निकलेंगे। ताजिर तंजीमों के साथ मिलकर पुरअमन एहतजाज की कॉल देंगे। जमात इस्लामी इस वक्त लोगों की आखिरी उम्मीद है। MKM मुस्तरद शुदा जमात है, कराची और हैदराबाद ने मुस्तरद कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हममनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मजम्मत हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना जरूरी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हममनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट में कहा दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू आमद ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात की। अरशद नदीम के गांव और इतराफ की सिक्योरिटी सख्त।
और नवीद अकरम चीमा को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला। नवीद अकरम चीमा दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टीम मैनेजर थे। T20 वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और मंसूर राना को हटा दिया गया था। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल शाम, जबकि बलूचिस्तान में 15 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कोयटा, खुस्तार, कल्लात, मस्तूंग और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। गुड्डू बराज के मकाम पर 6 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब। इसराइली फोर्सेस की खान यूनस के मशरकी इलाकों में बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। शेख रोदान में घरों पर बम गिराए गए, पूरा इलाका लरज़ उठा। इसराइली तैयारों का अल-मगाजी कैंप पर भी हमला। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। काबिज फौज की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान शहीद, 4 जख्मी हुए। तुर्क वजीर खारजा की अमरीकी हममनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने पर जोर दिया। जंग किसी के मफाद में नहीं, ईरान इसराइल पर हमले से बास रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से फोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर से राबते से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर जो बाइडन से भी बात की। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी का कहना है अमरीका को इसराइल पर बड़े हमले के हवाले से तैयार रहना होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान और उसके इत्तेहादियों की तरफ से रवा हफ्ते ही इसराइल पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में इस्लाहात का मुतालबा, मुस्तकिल अरकान में इजाफे की मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज के हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं। सलामती कौंसिल अब तक 1945 के वक्त के ताकतवर मुल्कों के ज़ेर असर है। वीटो पावर मुल्कों में इजाफे से अदम मसावत बढ़ेगी। लंदन के इलाके लेस्टर स्क्वायर में मां और 11 बरस की बेटी पर चाकू से हमला। सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला ने जान की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच लिया। अब्दुल्ला की बरवक्त कार्रवाई से हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया में हालिया नस्ल परस्ताना फसादात और हंगामों में मुलव्वस होने पर 12 साला लड़के पर फर्द जुर्म आए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का कातलाना हमले के मकाम पर दोबारा जलसा करने का ऐलान। एलन मस्क को एक एक्स पर इंटरव्यू में कहा कि अक्टूबर में बटलर जाकर दोबारा जलसा करूंगा। ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान साइबर हमले के बायस एक्स वेबसाइट क्रैश कर गई। एक्स के मालिक एलन मस्क ने कातलाना हमले के बाद ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया था। गुज़श्ता सदारती इलेक्शन में एलन मस्क ने सदर जो बाइडन की हिमायत की थी। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीका, इसराइल और मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद ममालिक की ज़मीन लरज़ उठी। उर्दन और शाम में ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। इसराइल में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। नजमुल हसन शांतु की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शेड्यूल है। पाकिस्तान, शाहीन्स और बांग्लादेश ए सीरीज के पहले 4 रोज़ा मैच में मद्दे मुकाबिल। और पॉप म्यूजिक की मलिका नासिया हसन की दिलकश आवाज और अंदाज मद्दाहों को आज भी है याद। खूबसूरत सिंगर को बिछड़े 24 बरस बीत गए, मगर यादगार गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं।